साथियों नमस्कार। आज गला काट प्रतियोगिता या कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में हर साल लाखों बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब की तलाश में बाहर निकलते हैं। सभी सफलता पाना चाहते हैं, सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, सभी ज़िंदगी के रेस में आगे निकलना चाहते हैं, पर सफलता है कि कुछ ही लोगों के हाथ लगती है, बाकी लोगों के हाथ में निराशा हाथ लगती है। आज सुपर स्पेशलाइजेशन के ज़माने में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है। यही बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आपके बीच में आया हूँ, जिससे आप अपने प्राइम टाइम को पहचान पाएंगे कि किस समय पढ़ाई करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं राजेश कुमार आरोही, एजुकेशन एंड ह्यूमन एनर्जी एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टडी प्राइम टाइम। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने स्टडी प्राइम टाइम को पहचानिए, उस दौरान अपनी पढ़ाई कीजिए और आप देखिए कि चमत्कार आपके साथ होगा। कम प्रयास में, थोड़े प्रयास में आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज प्राइम टाइम। प्राइम टाइम है क्या? प्राइम टाइम टीवी इंडस्ट्री के एक समय या कालखंड के अवधि को कहा जाता है जिस बीच में टीवी की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है। साथियों, हमारे टीवी इंडस्ट्री, हिंदुस्तानी टीवी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ का प्राइम टाइम जो है रात के 8 बजे से और रात के 10:30 बजे तक होता है, जब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम धंधे से निपट कर फ्री होकर बैठकर एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। इस समय टीवी की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है और इस समय प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की दर सामान्यतः और अन्य समय के मुकाबले 3 से 4 गुना तक होती है। तो यह जो कालखंड है इसी को ही प्राइम टाइम कहा जाता है। इस प्राइम टाइम में जनरेट हुआ विज्ञापन से रेवेन्यू बाकी के साढ़े 21 घंटे में जनरेट हुए रेवेन्यू से कई गुना ज़्यादा होता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक प्राइम टाइम की टीवी इंडस्ट्री के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हर टीवी प्रोड्यूसर, हर शो प्रोड्यूसर, हर फिल्म मेकर ये चाहता है कि उसका सीरियल उसी प्राइम टाइम के बीच में प्रसारित हो ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप मिल सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापनों से आय हो सके और उसका सीरियल हिट हो सके। तो ये प्राइम टाइम उनके इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारे लिए हमारा अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम और स्टडी प्राइम टाइम जानना बहुत जरूरी है। आइए अब हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्राइम टाइम क्या है। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार हमें कोई काम करने में या पढ़ने में बहुत मन लगता है, कभी मन नहीं लगता, कभी थोड़ी देर में ही ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है और कभी ज़्यादा देर तक पढ़ने के बाद भी, काम करने के बाद भी ना काम हो पाता है ना पढ़ाई हो पाती है। हमारा रिजल्ट 0 होता है, कंसंट्रेशन हमारी नहीं बन पाती है। ऐसी साइकिल दिन में कई बार आती है और एक साइकिल 90 मिनट से 120 मिनट की साइकिल ऐसी होती है जब हमारा पेट शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, दिमाग शांत, मोस्ट क्रिएटिव और इनोवेटिव होता है। कुल मिलाकर इस समय हमारा शरीर सबसे ज़्यादा मोस्ट एनर्जेटिक, एक्सेप्टिव, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट प्रोडक्टिव होता है। इस समय हमारा एनर्जी लेवल बहुत ही हाई लेवल पर होता है। इस समय हम जो भी काम करते हैं उसकी आउटपुट ज़्यादा होती है। हम थोड़ी ही देर में ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, ज़्यादा क्रिएटिविटी कर पाते हैं और अपना हम बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। हमें इस अपने 90 मिनट से 120 मिनट के बीच का प्राइम टाइम को जरूर पहचानना चाहिए, जरूर जानना चाहिए, ताकि हम इसे जान करके इस समय में हम अपने बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म होने वाले कामों को कर सकें, मोस्ट क्रिएटिव और मोस्ट रिजल्ट देने वाले कामों को हम इस समय के बीच में कर सकें। इसी तरह से आइए हम जानते हैं कि स्टडी प्राइम टाइम क्या होता है। स्टडी प्राइम टाइम या बेस्ट स्टडी टाइम वो है जब जिस तरह बायोलॉजिकल प्राइम टाइम की तरह से कभी हमारा पढ़ने में मन बहुत लगता है, कभी पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी हम थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं और कभी हम ज़्यादा समय में थोड़ी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, कोई कंसंट्रेशन हमारा नहीं बन पाता है। इसलिए हमें बायोलॉजिकल प्राइम टाइम की तरह से अपने स्टडी प्राइम टाइम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। स्टडी प्राइम टाइम तब होता है जब हमारा तन, मन
और वातावरण शांत हो, दिमाग पूर्ण रूप से जागरूक हो, मोस्ट एक्सेप्टिव हो, क्रिएटिव हो और इनोवेटिव हो। जब हमारा एनर्जी लेवल मैक्सिमम लेवल पे हो, हमारा मोटिवेशनल लेवल हाईएस्ट लेवल पर हो, तब जा करके ये हमारा स्टडी प्राइम टाइम बन जाता है। ये वो समय होता है जब हम थोड़ी पढ़ाई करके भी ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं, थोड़े समय में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करके ज़्यादा याद कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है कि आप थोड़े समय में ही बहुत गहरी और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाते हैं और कठिन से कठिन सब्जेक्ट और टॉपिक्स को हम बड़े आसानी से पढ़ के उसे इस समय में याद कर सकते हैं। हम बहुत शॉर्ट स्पान में ही बहुत ही अच्छे एफर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और इस छोटे से छोटे समय के स्पान में ही हम ग्रेटेस्ट रिटर्न्स और रिजल्ट्स को जनरेट कर पाते हैं। और यही वो प्राइम टाइम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क्स किए जाते हैं। तो इसलिए आप अपने स्टडी प्राइम टाइम को बहुत अच्छे से नोट करिए, इसकी स्टडी करिए और इसका सदुपयोग करिए। यह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। इससे आप अपने मोस्ट क्रिएटिव टाइम में, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम में, जब आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो, इफेक्टिव हो, एक्सेप्टिव हो, उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट को जनरेट कर पाएंगे। और बढ़िया रिजल्ट का मतलब है अच्छी सफलता, जीवन में अच्छी ऊंचाइयों को छूना। साथियों, आइए हम जानते हैं कि हम अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सैम कारपेंटर ने अपनी बुक द वर्क एंड द सिस्टम में ये समझाया है कि हम किस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को जान सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया है कि हमें 3 लेवल्स को नोट करना होगा। पहला लेवल है हमारा एनर्जी लेवल, दूसरा है हमारा फोकस लेवल और तीसरा है हमारा मोटिवेशनल लेवल। ये तीनों लेवल्स को हमें डेली नोट करना है और हर घंटे पर नोट करना है। इसको हमें 0 से 10 तक के पैमाने पर नोट करना है, जिसको हमें लगातार 21 दिनों तक किसी भी ग्राफ में या चार्ट पर इसे नोट करना है और इसे प्रति घंटे सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इसको नोट करना है। और प्रति घंटे नोट इन तीनों पॉइंट्स को जो हमें नोट करना है, उसके लिए हम चाहें तो अब एक आवरली अलार्म भी लगा सकते हैं। और ये डाटा हमें पूरे 21 दिनों तक इकट्ठा करना है। इसके लिए आपको 2 सावधानियां रखनी हैं। पहला कि इस 21 दिनों के अंदर हमें कोई भी असामान्य गतिविधि या खान पान से बचना होगा। जो हम एक नॉर्मल रूटीन का पालन करते हैं उसी तरह की गतिविधि हमें करनी है और एक नॉर्मल खान पान का हमें प्रयोग इस 21 दिनों के अंदर करना है, ताकि जो भी हमारा डाटा कलेक्शन है वो एक बढ़िया तरीके से सही और साइंटिफिक रूप से हमें प्राप्त हो सके। दूसरा, हमें प्रिकॉशन लेनी है कि हमें रोजाना प्राकृतिक रूप से सोना है और प्राकृतिक रूप से जागना है, और वो भी बिना किसी अलार्म के लगाए हुए। यानी कि जब हमें नेचुरल तरीके से नींद आए तो हम सोएं और जब हमारा नेचुरल तरीके से आँख खुल जाए तो उठें। इस 21 दिनों के अंदर ये दोनों सावधानियां लेकर के हमें इस डाटा को हर प्रति घंटे पर नोट करना है और नोट करने के साथ साथ हमें इन दोनों सावधानियों का ध्यान रखना है ताकि हमारा डाटा कलेक्शन सही हो सके। ये डाटा कलेक्शन हमको हमारे मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम को एनालाइज करने में, प्रदान करने में हमारी हेल्प करेगा। और हम अपने जितने इम्पोर्टेंट काम हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव काम है या पढ़ाई है या हाई लेवल की पढ़ाई है, कठिन पढ़ाई है, वो इस समय में करके हम मैक्सिमम रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये 21 दिनों का डाटा कलेक्शन आपको 3 रिजल्ट्स को प्रोवाइड करेगा। इसके जरिए से आप अपना प्राइम टाइम पहचान सकते हैं और एनर्जी पीक्स को जान सकते हैं जब हमारा एनर्जी लेवल मैक्सिमम लेवल होता है, और साथ ही एनर्जी डिप्स को पहचान सकते हैं जब हमारा एनर्जी लेवल सबसे लोअर लेवल पे होता है। साथियों, इस डाटा से जब हम अपना प्राइम टाइम पहचान सकते हैं, उस समय पर हम अपने मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज़रूरी और सबसे ज़रूरी स्टडी को हम परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हमें उस दौरान अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस को जनरेट कर सकें। दूसरा, एनर्जी पीक्स वो समय है जिस समय हमारा एनर्जी लेवल, हमारा मोटिवेशन और फोकस अपने हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। इस समय हमें अपने सबसे कठिन टास्क, सबसे कठिन पढ़ाई इसी समय पे करनी चाहिए,
ताकि हम उससे ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकें, अच्छे से अच्छे पढ़ सकें, अच्छे से अच्छे उसको मेमोराइज कर सकें, ताकि आने वाले भविष्य में वो हमारे काम आ सके। तो जितने भी महत्वपूर्ण कठिन काम हैं, जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है, वो काम आप अपने एनर्जी पीक्स के टाइम में करिए। इसके अलावा एनर्जी डिप्स, जिस डाटा से आपको ये पता लगेगा कि किस समय अंतराल पे आपके एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल पे होती है, उस समय को आपको बचाना है, उस समय अपने एनर्जी डिप्स को रोकना है, ताकि आपका जो प्राइम टाइम है, आपका जो पीक आवर्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर सके, ताकि आप लंबे समय तक काम कर सकें, आप लंबे समय तक पढ़ाई कर सकें। इसलिए आपको इन एनर्जी डिप्स पर भी बहुत विशेष ध्यान देना होगा। आइए हम जानते हैं कि हमें एनर्जी पीक्स के टाइम पे क्या करना चाहिए, यानी कि जब हमारा एनर्जी लेवल हाईएस्ट हो उस समय हम क्या करें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर स्टडी प्राइम टाइम एंड शेड्यूल योर स्टडीज अकॉर्डिंगली, यानी कि अपने स्टडी प्राइम टाइम को आप नोट करिए और जो आपकी विशेष और अच्छी पढ़ाई करनी है उसको उस शेड्यूल के हिसाब से सेट करिए। और अपने जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं या टफेस्ट टॉपिक्स हैं उनको आप इस बीच में पढ़िए। जो भी हाईएस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड आपके गोल्स हैं या टास्क हैं उनको पूरा करिए। और वो एक्टिविटीज़, वो पढ़ाई जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको इस अपने स्टडी प्राइम टाइम के दौरान करिए। इसी के भी साथ में आप ये जो आपका बहुत ही प्रीसियस स्टडी टाइम है, इसमें जो भी आपकी लो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं या स्टडीज़ हैं उनको अवॉइड करिए। इसके साथ में आपको ज़्यादा रिजल्ट और कंसंट्रेशन के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। अपना जो सोशल मीडिया है उसको इस प्राइम टाइम के दौरान बिल्कुल बंद रखिए, क्योंकि आपका ये वो टाइम है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और जमाने को आप चमत्कार दिखा सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे से समाज के सामने रख सकते हैं। साथियों, ज़्यादातर लोगों का प्राइम टाइम, बायोलॉजिकल प्राइम टाइम सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होता है। लेकिन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ये सबका अलग अलग होता है। जैसे आजकल हमारे जितने भी प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स का प्राइम टाइम रात का हो चुका है। वो रात के 10 बजे अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और सुबह 4 बजे 5 बजे तक पढ़ते रहते हैं। जबकि हमारी सनातन जो शिक्षा पद्धति है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो प्राइम टाइम है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद शुरू होता है, जिस समय वातावरण शांत होता है, हमारा ब्रेन, हमारा मन, तन मन शांत होता है, हमारा ब्रेन मोस्ट क्रिएटिव होता है, उस समय हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति टू व्यक्ति, इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। हमको अपने हिसाब से इन चीज़ों को सेट करना चाहिए। दूसरा काम हमें ये करना है जब भी हमारा एनर्जी पीक्स के टाइम पर, कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इस पर विशेष सावधानी रखनी है। हमारा जो एनर्जी लेवल है वो हर समय घटता या बढ़ता रहता है। ये डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया है, हमने क्या पिया है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं। ये तीनों चीज़, खाना पीना और हमारी मानसिक स्थिति, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कम या ज़्यादा करता रहता है। ये कम लेवल होना या ज़्यादा लेवल होना हमारे एनर्जी लेवल को ऊपर नीचे करता रहता है। इसलिए हमें अपने खाने पीने और अपने मूड और अपने मेंटल स्टेटस को बड़े सावधानी से वॉच करना चाहिए, ताकि हम अपने जो भी हमारा प्राइम टाइम है उसमें हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अच्छे से अपने रिजल्ट को जनरेट कर सकें। इसके लिए हमें एक ध्यान रखना है कि हमारा जो भी ये स्टडी प्राइम टाइम है वो लंबे समय तक सस्टेन करे, लंबे समय तक मेंटेन रहे। इसके लिए हमें अपनी सोच पर, अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है। इसके साथ ही हमें इस बीच में अनावश्यक जानकारी लेने से और सोशल मीडिया से या गॉसिपिंग करने से बचना है, ताकि हमारा इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग हो सके। इसके साथ ही हमें जो भी एक्सट्रीम भावनात्मक चीज़ें हैं, जैसे कि ज़्यादा खुशी, ज़्यादा गम या भय होना, इनसे बचना है, क्योंकि ये सब हमारे एनर्जी लेवल को एकदम से बूस्ट या एकदम से डाउन करते हैं, जो कि हमारी पढ़ाई पे असर डालते हैं। इसी के साथ ही हमें हल्का और सुपाच्य भोजन करना है, ताकि हमारा भोजन सरलता से पच जाए, हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा ब्लड की सप्लाई पेट को ना देनी पड़े, ताकि हम अपने खाने को पचाने में लगे रहें। अगर हमारा पेट शांत होगा तो हमारी पढ़ाई करने का लेवल ज़्यादा होगा, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ ही हमें एनर्जी स्पाइक्स, यानी कि वो ऐसे पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ नहीं लेने हैं जिनसे हमारा एनर्जी लेवल एकदम से बढ़ जाए, जैसे कि कैफीन, जैसे कि अल्कोहल और आपका शुगर।
ये तीनों के तीनों एकदम से हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ा तो देते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से वो कम भी हो जाता है। ये अचानक से ऊंचा उठना और एकदम से नीचा गिरना, ये दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए गलत होती हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एनर्जी लेवल अप डाउन होता है। और हमें एक सस्टेन और एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए, एक लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए, अपने प्राइम टाइम को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से बचें। आइए अब हम जानते हैं कि एनर्जी डिप के समय पर हमें क्या करना चाहिए। साथियों, जब हमारा एनर्जी लेवल सबसे लोएस्ट लेवल पर हो, उस समय हमें 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला काम है कि रिचार्ज योरसेल्फ। अपने काम को, अपनी स्टडी को वहीं रोक दीजिए और रोक करके थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करिए, ताकि आप दोबारा काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए तैयार हो सकें। इस समय में आप एक हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी दोबारा रिचार्ज हो जाए, हमारा ब्रेन दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा काम हमें करना है कि इस बीच में, इस समय अवधि का सदुपयोग करने के लिए हम वो काम करें जिसके लिए लो एनर्जी लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अपने ईमेल्स को चेक करना या अपने सोशल मीडिया पर किसी को जवाब देना, जो कि ज़रूरी हो तभी। तो जिन कामों के लिए हमें लो एनर्जी लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन कामों को हमें अपने एनर्जी डिप्स के टाइम पे करना चाहिए। इसी के साथ में तीसरा हमें जो इसमें काम करना है एनर्जी डिप के टाइम पे, वो करना है कि हमें अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करना है। हमारा जो एनर्जी डिप का टाइम है, उससे 30 मिनट पहले आप एक ग्रीन टी ले सकते हैं। उस ग्रीन टी से वो एनर्जी डिप के टाइम को आप आगे बढ़ा सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कैफीन या एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा अल्कोहल की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है एनर्जी स्पाइक्स का काम करते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी का प्रस्फुरण कर देते हैं, लेकिन वो एकदम से बढ़ा हुआ लेवल एकदम उसी तरह से डाउन भी होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। साथियों, समय बहुत कीमती है, बहुत बहुत कीमती है। ईश्वर ने संसार में दुबला, मोटा, गरीब, अमीर, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, हर तरह की भेदभाव वाली चीज़ें बनाई, लेकिन उसने सभी को 24 घंटे दिए हैं। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे जैसा भी हो, भगवान ने बिना किसी भेदभाव के सबको 24 घंटे दिए हैं। इन 24 घंटों को हम चाहें तो सदुपयोग करके अपना मैक्सिमम आउटपुट कर सकते हैं, वरना हम यूं ही इसको गंवा सकते हैं। साथियों, इस समय की कीमत आप इनसे समझिए कि कहते हैं कि 1 साल की वैल्यू उस छात्र से पूछिए जो किसी साल में फेल हो गया हो। 1 दिन की वैल्यू उस व्यक्ति से पूछिए जो कष्ट में है या बीमार में है। कहते हैं कि 1 मिनट की वैल्यू उस आदमी से पूछिए जिसकी तुरंत ट्रेन छूटी हो, और 1 सेकंड की वैल्यू उस एथलीट से पूछिए जिसका 1 सेकंड से गोल्ड मेडल रह गया हो। साथियों, समय इतना कीमती है कि आप कितने से भी कितनी धनराशि देकर भी अपने लिए 1 मिनट नहीं खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने इस कीमती समय को अच्छी तरह से सदुपयोग में लेना है। तो हम अपना जो स्टडी प्राइम टाइम है, इसको 1-1 मिनट को हम अपने उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं। इसके लिए हम जो 21 दिनों तक का डाटा इकट्ठा करते हैं, वो डाटा एक थकाऊ या उबाने वाला हो सकता है, क्योंकि हमें ये डाटा हर घंटे कलेक्ट करना है, 21 दिनों तक कलेक्ट करना है, और वो भी सावधानी से कलेक्ट करना है। तो हो सकता है इस बीच में हम उबने लगें, थकने लगें, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम को, अपने स्टडी प्राइम टाइम को पहचान लिया, जान लिया, आप मानिए, विश्वास करिए कि आप ज़िंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। आप ज़िंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जो लोगों के लिए सपना होता है। कम समय में आप ज़्यादा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, और आप थोड़े समय में मैक्सिमम आउटपुट अपनी जनरेट कर सकते हैं। साथियों, जो भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, उनको अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम का जरूर पता होना चाहिए। इसी तरह से जो भी स्टडी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टडी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको भी अपना स्टडी प्राइम टाइम जरूर पता होना चाहिए। साथियों, गाड़ी तैयार खड़ी है, उसके अंदर हवा भी है, पानी भी है, तेल भी भरा हुआ है। अगर हमें अपने टारगेट का पता नहीं है कि हमें कहाँ पहुँचना है और कितनी देर में पहुँचना है, हमें गाड़ी धीरे धीरे चलानी है या तेज चलानी है, रास्ते में चाय पानी पीते जाना है, खाना खाते जाना है, या टारगेट पर जल्दी पहुंचना है तो हम खाना पैक करा कर रख लें और गाड़ी में चलते चलते खाएं, समय की कमी के कारण। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हमें अपने टारगेट का पता होगा। इसी तरह हमें अपने टारगेट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने टारगेट को क्यों फिक्स करना चाहिए, कैसे फिक्स करना चाहिए, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में
एनुअल टारगेट सेटिंग में बताया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अपना टारगेट सेट करिए, अपने स्टडी प्राइम टाइम को पहचानिए और अपनी स्टडी को इसी प्राइम टाइम में करने की कोशिश करिए। अपने रिजल्ट को एपेक्स लेवल तक लेकर जाइए। दुनिया आपके रिजल्ट को देखकर चमकित हो जाएगी। लक्ष्य निर्धारण के बाद उचित समय पर उचित तरीके से किया गया प्रयास सफलता की गारंटी होती है। सही तरीके से सही दिशा में प्रयासरत रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और इंडिया को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।